मेरे को डाल के मेरा ले बोले। अरे हमारे माजी साहब हमारे डॉक्टर साहब विजय भास्कर साहब, अब्बास साहब, किशोर साहब, मोहम्मद अली, माफी चाहता हूँ आपको से, और इलेक्शन कोर्ट की तरफ से ऐसा ऑफिसर्स आने में लेट हुए हैं और आपको इंतजार करना पड़ा है। प्रोग्राम के आगाज में पहले कौमी तराना पेश किया जाएगा, जिसके बाद प्रोग्राम का स्टार्ट होगा। मानिक प्रभु साहब, भाई कौमी तराना बताइए। जनगणमन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागी, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जय हिंद। जय हिंद। चुनाव का मतलब गुजारिश करता हूँ कि पर तशरीफ लाएं और इनको मेमोंटो और शॉल पोशी करें। हॉस्पिटल है, जाफिया हॉस्पिटल है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पर तशरीफ़ फरमा तमाम महकमे जात के अहदेदारान और अवेसी हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं वो, और जाफरिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर, इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करने से क़ब्ल पहले शिया इमामिया इस्नाए शरी अखबारी कम्युनिटी की जानिब से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझे इस बात की इत्तला नहीं थी कि इलेक्शन कोड आने वाला है। तो इस सिलसिले में पहले मैं चंद वज़ाहती कलिमात पेश करना चाहता हूँ। जब ये इलेक्शन कोड की तारीख़ डिक्लेयर हो गई, जिसकी वजह से हम जो सियासी हजरात हैं उनकी मीटिंग और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए अलग वक्त का तयन किया है, क्योंकि जो हमारे यहाँ का क़ानून है देश का, उस पर अमल करना हमारा फरीज़ा बनता है। तो चुनांचे वो महकमे पुलिस है और दीगर महकमे जात के अहदेदारान हैं, इनके साथ हम सियासी लीडर्स को नहीं बिठा सकते, इसीलिए उनकी मीटिंग हमने अलग की है। तो चुनांचे मैं तमाम महकमे जात का बार दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2 माह 8 दिन जो माह मुहर्रम में ये हजरात जो खिदमात अंजाम दिए हैं शब रोज़, और महकमे पुलिस के अहदेदार भी यहाँ पर आने में ताख़ीर हो रही है, क्योंकि कुछ मीटिंग में वो मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से वो आने में ताख़ीर हुई। उनका भी उनके ग़ायबाना में शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जो शबाना रोज़ न सिर्फ अय्याम अज़ा माह मुहर्रम में वो खिदमात अंजाम दिए हैं, बल्कि मीलादुन नबी के जलसे में भी जो इंतज़ामात किए हैं। और इस साल इत्तेफाक ऐसा हो गया कि हमारे गणेश जुलूस और ईद मीलाद दोनों एक साथ आ गए, जिसकी वजह से तारीख़ की तब्दीली अमल में आई, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम भी हमारा ताख़ीर से शुरू हुआ है। वरना मैं इससे क़ब्ल ही ये प्रोग्राम करता था। तो मैंने चाहा कि जब ये सारे प्रोग्राम्स हो जाएं तो उसके बाद ये थैंक्स ऑफरिंग फंक्शन का इनेकाद अमल में आए। मैं शुक्रिया अदा करने के बाद तमाम कम्युनिटी की जानिब से, शिया इमामिया इस्नाए शरी अखबारी कम्युनिटी की जानिब से फिर बार दीगर शुक्रिया अदा करने के बाद चंद कलिमात एक शायर की ज़बानी हैं, जिससे मैं भी मुत्तफ़िक हूँ, इसीलिए वो मैं पेश करना चाहता हूँ। ये जो शायर कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। सारी दुनिया से हो अनोखी मेरे वतन की शान, सारी दुनिया से हो अनोखी मेरे वतन की शान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। गंगा जमुना सरस्वती की नदियाँ जैसे मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती की नदियाँ जैसे मिलती हैं, गुलशन के गोशे गोशे की कलियाँ जैसे खिलती हैं। होली ईद मिलन में सबको गले मिले इंसान, होली ईद मिलन में सबको गले मिले इंसान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं,
आओ मिलकर इंसानों से प्यार करें। हम इंसान हैं, आओ मिलकर इंसानों से प्यार करें। अशफाकुल्लाह बापू नेहरू का गुलशन गुलजार करें। गीता का सम्मान हो, तवज्जो, गीता का सम्मान हो जिसमें लोग पढ़ें कुरान। गीता का सम्मान हो जिसमें लोग पढ़ें कुरान। बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। जंगे आज़ादी में हमने सीनों पर गोली खाई। जंगे आज़ादी में हमने सीनों में गोली खाई है। हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर आज़ादी दिलवाई है। तवज्जो, ये अशार पर तवज्जो फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात बिल्कुल मुतवज्जे हैं। हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर आज़ादी दिलवाई। लाल किले से अब भी तिरंगा करता है ऐलान। लाल किले से अब भी तिरंगा करता है ऐलान। बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। मंदिर में होते हैं भजन, मंदिर में होते हैं, ये एक हिंदुस्तान की एक तारीख़ है। ऐसा देश सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जैसा देश के हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ पे बिल्कुल मज़हबी आज़ादी है, हर एक को मज़हबी आज़ादी है, कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए हमको ये देश से मोहब्बत है। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि मज़हब पहले या देश पहले, ये सवाल ही बेकार है। मज़हब आपको सिखाता है कि वतन में कैसे रहना चाहिए, और चनाचे वतन भी ज़रूरी है और देश से मोहब्बत भी ज़रूरी है। बारहा की सुनी हुई बात यहाँ पर फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि वाक़यात करबला से यकीनन आप तमामी हज़रात वाकिफ़ हैं। वाक़यात करबला से अगर वाकिफ़ ना होते तो आज ये 2 माह 8 दिन तक ये हमारे खिदमत न करते, रात और दिन जो खिदमत किए हैं। तो ये देखें, दरअसल हिंदुस्तान ऐसा हमारा देश है कि इस देश में आने की ख्वाहिश हुसैन ने की थी। जब देखे इमाम हुसैन ने कि कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़कर इमाम हुसैन पर जुल्म कर रहे थे, इत्माम हुज्जत के लिए इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं हिंद चला जाऊं। इतने ममालिक हैं मगर किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, और अगर लिया है तो हिंदुस्तान का। तो जनाजे इस रुख से भी हमको हमारे देश से बहुत मोहब्बत है। समात फरमाएं, मंदिर में होते हैं भजन तो मस्जिद में अज़ाने। मंदिर में होते हैं भजन तो मस्जिद में अज़ाने। प्यार की जिसमें रस घुलते हों ऐसी मीठी ज़ुबानें। ए अशफाक बनाना होगा इसकी अलग पहचान। ए अशफाक बनाना होगा इसकी अलग पहचान। बनाओ वैसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। ये तो बात मुकम्मल हो गई। किसी और शायर ने इसी ज़मीन पर चंद लफ्ज़ें बदल कर जो कहा है, 1-2-4 अशार वो भी पेश कर दूं कि कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे वतन की शान। यहाँ एक लफ्ज़ की तब्दीली है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे वतन की शान। मिटाना हमको नहीं आसान, मिटाना हमको नहीं आसान। मेरे वतन के लोग हैं पढ़ते गीता और क़ुरआन। मेरे
वतन के लोग हैं पढ़ते गीता और कुरान, मिटाना हमको नहीं आसान, मिटाना हमको नहीं आसान। तवज्जो, दुश्मन से हर मोड़ पर हमने जंग का मैदान जीता था, दुश्मन से हर मोड़ पर हमने जंग का मैदान जीता था, कौमी एकता की ताकत से अंग्रेज़ों को पीटा था, कौमी एकता ताकत से अंग्रेज़ों को पीटा था। आज वतन पर आ जाए तो हो जाओ कुर्बान, आज वतन पर आ जाए तो हो जाओ कुर्बान, मिटाना हमको नहीं आसान, मिटाना हमको नहीं आसान। बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। फिर मैं आप तमामी हजरात की जानिब से, जो हमारे डाइस पर तशरीफ़ फरमा हजरात हैं, ओहदेदारान हैं, मैं आप हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो खिदमत अंजाम दिए हैं। और यहाँ पर एक बात कहना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि ये 26वां साल है जो मैं ये फंक्शंस करता हूँ, ये जो थैंक्स ऑफरिंग फंक्शन 26 साल, ये 26वां साल है हमारा। मगर ये है कि हम हर साल जो हमसे कोताही हुई है कि इंसान है, इंसान ही से ख़ता होती है, तो चुनांचे हमसे कोताही हुई है कि अवैसी हॉस्पिटल की जानिब से जो एम्बुलेंस हमारे जुलूसों में हुआ करती है और जाफरिया हॉस्पिटल की जानिब से, और उनको हम हर साल भूलते थे। मैं साबिक़ा जो साल गुज़रे हैं जिसमें मैंने इनको भूल गया था, उसकी माफ़ी चाहते हुए इस साल मैं आप भी हजरात का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हर साल आप हजरात यानी आगाज़ जुलूस से इख्तिताम जुलूस तक बराबर फर्स्ट एड के लिए रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तयशुदा बात है कि इमाम हुसैन के गम में जो हम अज़ादारी करते हैं, मातम करते हैं, एक खून बहाते हैं, इसमें तारीख़ गवाह है कि किसी की जान नहीं गई है, किसी की जान। ये तो सिर्फ फर्स्ट एड है। यकीनन ये जज्बे की बुनियाद पर बाज़ हज़रात जो खमाजनी करते हैं, गहरा ज़ख्म आ जाता है, जिसकी वजह से ये अवैसी हॉस्पिटल की जानिब से इंतज़ाम रहता है। मैं बारे दिगर आप तमामी हज़रात का बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस कहते हुए आप हज़रात से रुख़्सत चाहता हूँ। सब मिलकर बोले, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा, जय हिंद। मैं जनाब कौन है? एक ही है, एक ही और कोई है? ऐसा ही है सादे। थोड़ी ताख़ीर से मुझे इस बात का मुकम्मल इल्म है कि महकमे पुलिस के तमाम ओहदेदारान बेहद मसरूफ़ हैं इलेक्शन कोड की वजह से, तो चुनांचे आपकी मसरूफियात की बुनियाद पर हमारे ACP साहब ताख़ीर से आए हैं। मैं आपके आने से क़ब्ल आपके महकमे का भी शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। बारे दिगर मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जो अय्याम एज़ाद 2 माह 8 दिन 68 डेज़ और इसके साथ साथ मिलादुन्नबी के जो मुख्तलिफ़ मकामात से जुलूस और जलसे हुए थे, उसमें आप हज़रात ने जो खिदमत अंजाम दी है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। करता हूँ। और जनाब सादिक साहब ASI मीर चौक से गुजारिश करता हूँ कि ऊपर आ जाए। क़िबला काबा से गुजारिश करता हूँ कि ये वाटर वर्क्स के लोग हैसो बहुत देर से है, तो इनकी गुलपोशी और हैसो मिमिटो पेश कर दिए। फ़िलहाल क़िबला सालपोशी करेंगे।
किशन साहब, आपका डिजिटेशन भी नहीं पुकार रहा हूँ मैं। हाँ, इलेक्शन बोल के हमारे किशोर साहब से गुजारिश करता हूँ। जनाब माजिद साहब AJHMC से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तशरीफ ला लें। विजय भास्कर रेड्डी साहब AECTO चीफ ट्रांसपोर्ट ऑफिस। क़िबला, आपका बहुत बड़ा वो है कि पानी की गाड़ियाँ बंद हो चुके हैं और फिर भी अपने पास है सो हमारे विजय साहब गाड़ी भिजाते हैं। हमारे भास्कर साहब AE इलेक्ट्रिसिटी नूरखां बाज़ार। अब्बास साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी उमर मजहबी। डॉक्टर मोहम्मद यासीन अवैसी हॉस्पिटल, जो 10वां फर्स्ट एड की एम्बुलेंस रहती है। और एक हॉस्पिटल हातिफ साहब बीबी का अलावा। सादक साहब SI मीरचौक। मैं जनाब जहांगीर साहब एडिशनल DCP साजुन का खैर मकदम करता हूं और साथ में शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इलेक्शन कोर्ट के बावजूद भी साहब अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे वेंकटेश्वर राव साहब ACP मीरचौक, इनका भी खैर मकदम करता हूं और राजू साहब AE मुगलपुरा,
और जनाब मकबूल साहब से गुजारिश करता हूं कि ऊपर तशरीफ़ ला लें। मानिक प्रभु साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला लें। गौस साहब, गौस साहब बियाबानी चैनल, जी 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 माइक डाला ना सर। जी अच्छा आइए। मैं जनाब एडिशनल डीसीपी जनाब साहब जहांगीर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आपसे मुखातिब करें। सामीन हज़रात, जैसे कि अभी हमारे हैदर जाफरी ने कहा, इलेक्शन कोड के बावजूद यहाँ पर शिरकत किए, मैं इस बात की वजाहत करना चाह रहा हूँ कि ये कोई सियासी जलसा नहीं है और यहाँ पर कोई सियासी पार्टी के कोई आपके उम्मीदवार या ये लीडर यहाँ पर नहीं है। तो चुनांचे मैं इस बात की वजाहत करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि इलेक्शन कोड के बावजूद जो है यकीनन हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं मसरूफियात की बुनियाद के पेश नज़र, मगर ये कि कुछ वक्त निकाल कर वो यहाँ पर जो तशरीफ़ लाए और 2 माह 8 दिन तक जो जुलूस मजालिस वगैरह में जो हमारी हेल्प की है, मदद की है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए यह हमारा सालाना प्रोग्राम है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार किया जा रहा है इलेक्शन कोड के आने के बाद। ये 26वां साल है मेरा। ये 26 साल से मुसलसल हम ये प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि अल्लाह ख़ुद कह रहा है कि अगर तुम बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किए तो हमारा शुक्रिया नहीं। तो इसलिए हमारा फरीज़ा बनता है कि शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस बुनियाद पर ये हमारा जो इजलास का इनेकाद अमल में आया। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। एक पुलिस ऑफिसर को साउथ जोन में तकरीबन हर बंदोबस्त में थोड़ा तकलीफ़ होने का 2 ही चीज़ें, पाबंदी के साथ अच्छा करने का। अपने को गणेश और मुहर्रम और अरबैन ये चैलेंजेस रहते पुलिस ऑफिसर्स के लिए। ये हर बार भी मैं पहली बार करा था, मैं सेकंड टाइम ये हर बार भी क्या है बोल तो कुछ होता अलग होता ये प्रॉब्लम होता, सुनते नहीं, तकलीफ़ पहुंचता बोल के बहुत लोग बोलते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आप लोग मातम करे, आप लोगों का जो इबादत है, हर आदमी भी अच्छा हमारे लोगों को सपोर्ट करे और उसके लिए मैं सबको तहे दिल से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक सिस्टमेटिकली इबादत करना भी एक सिस्टम है, अपना एक तरीक़े से करना। वो यहाँ पर देख के, ये पुराना शहर को देख के सीखना। हर मज़हब वाले भी एक सिस्टमेटिकली करते, जो अपने को सुन्नत है, जो को तरीक़े से करना वो तरीक़े से करते। और उसके लिए और एक चीज़ क्या है, हमारे 30 साल में कई बंदोबस्त करा, कितने की बंदोबस्त करे, लेकिन शुक्र अदा करने का एक 26 साल से जो सिलसिला चला रहे, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्र अदा कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह, अभी 6 साल सर्विस है मेरा, इंशाल्लाह हर साल मैं करूँगा इंशाल्लाह, अगर मौका मिला तो। जज़ाकल्लाह खैर। कॉन्फ्रेंस चल कॉन्फ्रेंस चल
मैं क़िबला काबा से गुजारिश करूँगा जनाब जहांगीर साहब एडिशनल डीसीपी की गुलपोशी वो मेमेंटो पेश करें। जनाब वेंकटेश्वर राव साहब एसीपी बीर चौक की शालपोशी वो मेमेंटो पेश करें। जनाब GL के राजू AE मुगलपुरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट शालपोशी और गुलपोशी पेश करें। जनाब मकबूल साहब रिपोर्टर जो हमारे उर्दू पेपर में हमारे जो न्यूज़ेस आते हैं, मकबूल साहब बराबर है से उसको कवरेज करते हैं। जनाब गौस साहब बियाबानी न्यूज़ चैनल, ये हमारे जितने भी प्रोग्राम रहते हैं वो पूरे प्रोग्राम है सो टेलीकास्ट करते हैं। तो जनाब मानिक प्रभु साहब मैं मानिक प्रभु साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब फैयाज साहब ACP गोलकुंडा का मैं खैर मकदम करता हूँ। मैं एक बार मानिक प्रभु साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे क़िबला काबा के लिए अब जो 2 महीने 8 दिन जो सर्विस के दिए हैं। मैं जनाब फैयाज साहब से गुजारिश करता हूँ कि क़िबला काबा के हाथों से शालपोशी और मेमेंटो ले। फैयाज साहब, फैयाज साहब, फैयाज साहब, फैयाज साहब, मैं जनाब गुजारिश करता हूं कि वहाँ यहाँ पर आए। क़िबला इनकी शालपोशी सुशांत साहब, हमारे सुशांत साहब CC है हमारे ACP के। मैं जनाब कर्रार साहब जवाट साउंड के गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर तशरीफ़ ला लें। जनाब कर्रार साहब, जनाब मीर महद अली बाकरी साहब SNS चेयरमैन,
करार साहब, हसन अली, वाईफाई, शब्बीर अली, सकलैन स्टूडियो, और किसी को? हाँ, जनाब हादी साहब से गुजारिश करता हूँ, एलिया साउंड, हादी साहब, अस्करी साहब, नहीं, फयाज साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपसे मुखातिब करें। रामचंद्र साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाए। साक्षी रिपोर्टर क़िबला व काबा से गुजारिश करता हूँ जनाब रामचंद्र साहब साक्षी रिपोर्टर की शालपोशी और मेमेंटो पेश करें। ले रहे बच्चों ले रहे हैं। अरे यार क्या पेपर में वीडियो आती है? हाँ, थैंक यू। मैं जनाब मुश्तबा हुसैन जाफरी बर्क़ न्यूज़ से गुजारिश करता हूँ यहाँ तशरीफ़ लाए। फैयाज साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपसे मुखातिब करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादी अलियन मज़हर अजाइब तजन्नुका बिन नवाइब कुल्लु हम्मिन गमिन से अंजलि बि अज़मतिका या अल्लाह बि नुबुव्वतिका या अलिय्यु या अलिय्यु या अलिय्यु। मेरे प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों जो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाई है, आप लोग पहचानते हैं जब मैं सब इंस्पेक्टर से यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन हुआ था, आगे बढ़ के सर्कल बन चुका हूँ। आज आपके सामने बेहैसियती असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी के अंदर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। हम कहीं भी रहने दो, आवाम एक ऐसी चीज़ है, लगाव से प्यार और मोहब्बत। ऐसा नहीं है कि फैयाज साहब मोगलपुरा इंस्पेक्टर है, चंद्रायगुंडा इंस्पेक्टर है, नहीं ऐसे टास्क फोर्स है, नहीं ऐसे भी गोलकुंडा है बोल के नहीं है। ये पब्लिक, ये अवाम जो हम खिदमत दे चुके हैं, वो अवाम को हम कभी भी नहीं भूल सकते। इसमें हमारे बुज़ुर्ग क़िबला हज़रत का ताउन बहुत बड़ा था। आज अब तो शहर के हालात सुधर गए हैं, बहुत खुश थे। जब 2010 और 11 जब मोगलपुरा इंस्पेक्टर चंद्रायगुंडा इंस्पेक्टर करता था, जब हालात बहुत बिगड़े हुए थे, छोटा सा जुलूस भी हम निकालना चाह रहे तो दूसरों के पास एतराज़, और एक ही ग्रुप के अंदर और अपने भाइयों के अंदर एतराज़, सब कुछ था। कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हम क़िबला हज़रत के पास जो भी पेश करते हैं तो वो आगे लेके
अपना मसला समझ के पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत साथ दे रहे थे ये क़िबला हज़रत। आज मेरे को मौका मिला, सिर्फ उसके वजह से क़िबला हज़रत का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। कौन सा भी मसला रहने दो, छोटा सा जुलूस कभी निकल रहे हो सकता, लफ्ज़ इंसान है हम, हमारे से गलती हो सकती, मगर इंसान से गलती हो सकती, मगर वो गलती को सुधारने के लिए भी हमारी सोसाइटी के अंदर क़िबला हज़रत के जैसे लोग भी रहना ज़रूरी है। क़िबला हज़रत आपके खिदमत पुलिस डिपार्टमेंट को जो आजकल नौजवान किसी को नहीं मालूम है, मैं आज से 10-12 साल के पहले जो क्या थे हालात, आप क्या क्या खिदमत दे चुके हैं सोसाइटी के अंदर, अच्छा बुरे की चीज़ संभल के लिए, वो मैं बेहद शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क़िबला हज़रत। आपके दुआएं से ऊपर वाला अल्लाह ताला ने आज हमारे को इस मकाम पर मौजूद, और हमारे मौजूदा भी मीर चौक ACP साहब भी, वो भी हमारे यहाँ पे कर चुके हैं, डबीरपुरा इंस्पेक्टर कर चुके हैं, वो भी अपने, उनको भी मालूम है पूरा। हम लोग कोलिग इंस्पेक्टर, ये हमारी खुशनसीबी है कि मेरे कोलिग यहाँ पे मीर चौक इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर साहब, उन्होंने भी बहुत ताउन करने वाले हैं। और सब कुछ क्यों बोले क्या है, यहाँ पर एक दूसरा अजनबी एक आदमी आ गया तो उसको ये संभालना मुश्किल है, उसको कुछ नहीं मालूम, तरीक़े नहीं मालूम। हम लोगों को क्या है, हिंदुस्तान के अंदर जो कल्चर, जो सोसाइटी, जो रिलीजियस सब कुछ है, वो कोई दूसरे देश में ना दूसरे प्लेसेस में मिलेंगे आपको, सिर्फ हैदराबाद के अंदर ही मिलेंगे पूरा सब कुछ। ये हैदराबाद के आवाम को समझ के, उनके कल्चर से खांदे पे खांदा लगा के, भाईचारे से आवाम को लेके जाके, आवाम को बुराई से बचाना, अच्छे रास्ते पे लेके जाना, वो पुलिस का फ़राइज़ है। पुलिस के साथ साथ क़िबला हज़रत के जैसे लोग, ऑर्गेनाइजेशंस हमारे से साथ मिलके, जो भी रहने दो, कभी भी जुलूस निकालना है या कोई अच्छा बुरा करना है, कोई भी मसाइल पेश आते हैं, उस लोग को सुधार के जो अच्छा आवाम को एक अच्छा सा पैगाम पहुंचाने के लिए ये क़िबला हज़रत ने ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करें, ये बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क़िबला हज़रत। मैं बोलूँ ना, परसों मैं बादशाह अशरफ खाना किले के अंदर जब 5 साल के बाद जब मैं जुलूस देखा, आखिरी मुहर्रम और सफ़र के जो जुलूस है, शायद आप लोग कोई भी अंदाज़ नहीं कर सकते। मैं तो 10 मुहर्रम से ज़्यादा जुलूस लोग जो वहाँ से निकल के जो बादशाह अशरफ खाना अपने क़िबले के अंदर वहाँ पे आ रहे थे, हज़रत अब्बास के अशरफ खाने के पास, वो तो मैं यकीन नहीं कर सकता। हमारे 3-4 प्लेटून्स रहने के बावजूद भी, वो प्लेटून तो कुछ भी कहीं भी ज़रूरत भी नहीं थी, हम तो मैं तो 3-4 प्लेटून समझा रखेंगे फिर भी एहतियातन तौर पे बोल के। बाद में जिस टाइम पे हमारा प्रोग्राम पूरा ख़त्म हो गया, बाद महसूस करा कि अगर आइंदा साल मेरे को प्लेटून्स की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम अकेले काफ़ी है पुलिस स्टेशन के। सिर्फ ऊपर वाला के करम, अली के मौला अली मुश्किल कुशा के करम है, बस उतना मैं बोल रहा हूँ। सिवाय उसके मैं तो देख रहा था 10 मुहर्रम का जुलूस देखा, अरबईन का जुलूस देखा, जो मुगलपुरा से लेके जाके पुराना पुल अलावा सरतू के पास, जब जिस दिन औरत जो हमारे बहना चलते हुए रास्ते से, सही किसी को कुछ भी ऐसे चल रहे थे रास्ते में, बोल रहा हूँ ऐसा चल रहे थे, सिर्फ उनको सिर्फ ऊपर वाले का लगाव है, सिर्फ आजू बाजू कोई भी किसी का लगाव नहीं था उनके पास, वो बहनों के पास। भाई मेरे कितना मुतासिर हो गया, अरे चलो इतने, हाँ ये बहुत मैं सही पहले बार मेरे को देखने के मिला। सिर्फ मैं करा था 2016-17 में इंस्पेक्टर गोलकोंडा के तहत, मगर एज ए ACP के जैसे पर्सन के जुलूस में मैं देखा 10,000 आदमी, 10,000। हाँ, अगर वो दिन पे रहता था तो हैदराबाद के अंदर पूरे ट्रैफिक जाम हो जाती थी, रातों की वजह से एकदम आराम से गुजर गया है। क़िबला हज़रत में देखा ना, बहुत क़िबला हज़रत बोल रहा हूँ, सिर्फ वो बहनों भी सिर्फ ऐसे वैसे नहीं है, बस एक लगाव ऊपर लगा हुए पढ़ते हुए जा रहे थे, बस उतना ऐसे पूरे सुबह 4 बजे तक आ रहे थे वहाँ पे अशरफ खाना हज़रत अब्बास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला हज़रत, जो भी हज़रत यहाँ पे आए हुए हैं और मेरे को इतने दूर से बुला के ये मौका अदा फरमाए। पूरे लोगों से अगर नाम से भी मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, फिर भी क़िबला हज़रत ने हमको इस डयास पे 1-2 मौके हमारे
हैदर भाई, इन लोग पूरे बार बार फ़ोन करते रहते और रिमाइंड भी कर चुके थे सब 2 मिनट के लिए बोल के। 2 मिनट नहीं है, मेरे को इतना कर दिए कि आप लोग पूरे आवाम को मिल के मेरा दिल खुश कर दिए। जितने भी हम मेहनत करके बंदोबस्त भी ऑर्गेनाइज करें, मगर आज का दिन आप लोगों को सामने क़िबला हज़रत हमको शालपोशी करके जो ऐसा करे, तो हम जो जितना भी मेहनत है वो मेहनत को भूल गया हूँ मैं अब आज से। हाँ, बहुत खुशी है। और जो भी हजरात दूसरे डिपार्टमेंट से भी आए हुए हैं वो लोग का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आइंदा चल के भी ऐसे ही प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हुए ऐसे ही पब्लिक आवाम के साथ मिल के पुलिस को अच्छा नाम कमाएंगे, डिपार्टमेंट को बोल के शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। मैं क़िबला काबा से गुजारिश करता हूँ जनाब वेंकैया नायक साहब ACP सईदाबाद की शालपोशी और मेमेंटो पेश करें। अब क़ाज़िम सैयद वहीदुद्दीन हैदर, प्रेसिडेंट अंजुमन अलवी शिया इमामिया इस्ना अशरी अखबारी रजिस्टर्ड बॉडी, और एक अदना सा कौम का ख़ादिम, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को आवाज़ दूँ हैदर जाफरी की शालपोशी करने के लिए। अगर आपका बाढ़ रहा है, आपके बाढ़ रहे आपको फूक होना है वो नहीं है, फूक भी है। ले रहे हैं गिलास देखो, गिलास एडिशनल इंस्पेक्टर मीरचौक जनाब दिलीप कुमार साहब, जनाब अरुणा डे साहब SI मीरचौक और शिवा कुमार साहब SI मीरचौक। दिलीप साहब ऊपर आ जाइए, शिवा साहब आ जाइए। मैं क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि हमारे इंस्पेक्टर मीरचौक की शालपोशी और मेमेंटो पेश करें।
दिलीप कुमार साहब एडिशनल इंस्पेक्टर मीट चौकी सालपोशी और गुलपोशी, सालपोशी और मोमेंटो पेश करें। खिबला से गुजारिश करता हूं हमारे अरुणा डे साहब एसआई मीट चौक की सालपोशी करें। खिबला से गुजारिश करता हूँ हमारे शिवा कुमार साहब एसआई मीर चौक की शालपोशी करें।